सोचिए, हमें हमेशा से यही लगता है ना कि हम अपने थॉट्स, एक्शंस और हर एक डिसीजन के एब्सोल्यूट मास्टर हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड ड्राइवर सीट पर बैठा है, पूरे कंट्रोल में। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो? मॉडर्न न्यूरोसाइंस का डेटा एक ऐसी सच्चाई सामने लाया है जो सच में चौंकाने वाली है। हमारी एवरीडे लाइफ को, हमारे डिसीजंस को बैकग्राउंड से कोई और ही चला रहा है, एक डार्क, इनविजिबल, हिडन आर्किटेक्ट। चलिए इंसानी दिमाग की इस सबसे बड़ी मिस्ट्री को अनकवर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे डिसीजंस असल में ले कौन रहा है? अगर हम कंट्रोल में नहीं हैं तो कौन है? न्यूरोसाइंस की रीसेंट रिसर्च बिल्कुल साफ दिखाती है कि इंसानी दिमाग के अंदर इनविजिबल सिस्टम्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। ये हिडन सिस्टम्स इतने फास्ट हैं कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के जागने से पहले ही ये हमारी चॉइसेस डिक्टेट कर देते हैं। ये वो डार्क ब्रेन है जो लगातार बैकग्राउंड में चल रहा है, जबकि बेचारा कॉन्शियस माइंड बस उस आउटकम का क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाता है। सेक्शन 1, द इल्यूजन ऑफ फ्री विल, यानी फ्री विल का भ्रम। इस भ्रम को समझने के लिए बेंजामिन लिबिट्स एक्सपेरिमेंट एक लैंडमार्क साइंटिफिक स्टडी है। यहां क्लियर देखा गया कि जब कोई इंसान कॉन्शियस तौर पर अपना हाथ हिलाने का डिसीजन लेता है तो पता है क्या होता है? कॉन्शियस डिसीजन रजिस्टर होने से ठीक 550 मिलीसेकंड्स पहले ही ब्रेन में अनकॉन्शियस एक्टिविटी शुरू हो चुकी होती है। यानी किसी भी एक्शन का न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर हमारी उस फीलिंग ऑफ चूजिंग से बहुत पहले ही पास हो चुका होता है। टेक्निकली द डिसीजन वाज ऑलरेडी मेड। इसीलिए न्यूरो साइंस में एक बहुत पॉपुलर थॉट है कि हमारा कॉन्शियस माइंड एक डिसीजन मेकर कम और एक प्रेस सेक्रेटरी ज्यादा है। असल में हमारा कॉन्शियस माइंड एब्सोल्यूट डिसीजंस नहीं लेता। ये डीप सबकॉर्टिकल नेटवर्क्स के बनाए गए डिसीजंस को बस नैरेट करता है और दुनिया के सामने जस्टिफाई करता है। ठीक एक प्रेस सेक्रेटरी की तरह, जिसका काम सिर्फ स्टेज पर आकर उस पॉलिसी के बारे में ब्रीफिंग देना होता है जो बैकग्राउंड में पहले ही डिसाइड हो चुकी है। सेक्शन 2, द सबकॉन्शियस ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, पर दिमाग के पौराणिक सबकॉर्टिकल नेटवर्क्स हमारी डेली कॉग्निटिव ऑपरेशंस का लगभग 95% हिस्सा अकेले संभालते हैं। सिर्फ 5%, जी हां, सिर्फ 5% हिस्सा ऐसा है जिसे हम एक्टिवली सोचते या प्रोसेस करते हैं। अब सवाल है कि इवोल्यूशन ने दिमाग को ऐसा क्यों डिजाइन किया? सिंपली ताकि ब्रेन की बहुत कीमती मेटाबॉलिक एनर्जी को बचाकर रखा जा सके। इसे ऐसे समझते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड यानी सिस्टम 2 बहुत ही स्लो, रैशनल और मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव होता है। इसकी वर्किंग मेमोरी के ऊपर बहुत सीवियर लिमिट्स लगी होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है सिस्टम 1, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये सिस्टम 1 रैपिड है, ऑटोमेटिक है, हाईली इमोशनल और कंप्लीटली हिडन है। इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग पावर इतनी मैसिव होती है कि ये कॉन्स्टेंटली हजारों बैकग्राउंड डिटेल्स एक ही वक्त पर हैंडल कर रहा होता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। इन सब के पीछे कुछ स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो लिटरली बिहाइंड द सीन्स ह्यूमन बिहेवियर को शेप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बेसल गैंग्लिया, इसका काम है प्रोसीजरल हैबिट्स और रूटीन्स को ऑटोमेट करना, जैसे बिना सोचे कार ड्राइव करना। वहीं हिपोकैम्पस हमारी मेमोरी का चीफ आर्काइविस्ट होता है। ये अलग अलग पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को कंटिन्यूअसली आर्काइव करता है, उन्हें एक साथ स्टिच करता है, और ये सब कुछ पूरी तरह से कॉन्शियस इंटरफियरेंस के बिना होता है। सेक्शन 3, द एमिगडाला जैक, ब्रेन का अपना अलार्म सिस्टम। यहां आकर चीजें थोड़ी इंटेंस हो जाती हैं। मिलिए एमिगडाला से। ये एक छोटा सा आमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एसेंशियली दिमाग का रैपिड थ्रेट डिटेक्टर है। ये एक प्राइमल सर्वाइवल टूल है जो कॉन्शियस थॉट एक्टिवेट होने से मिलीसेकंड्स पहले ही खतरे की इमोशनल सिग्निफिकेंस प्रोसेस कर लेता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? एमिगडाला किसी फिजिकल प्रेडेटर जैसे जंगल में शेर और किसी स्ट्रेसफुल सोशल सिचुएशन जैसे स्टेज पर प्रेजेंटेशन देना, इन दोनों के बीच फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए दोनों ही एब्सोल्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हैं। तो आखिर ये इमोशनल हाईजैक होता कैसे है? मिलीसेकंड्स के अंदर ये रैपिड चेन रिएक्शन चलती है। सबसे पहले थैलेमस एक थ्रेट डिटेक्ट करता है। वहां से सेंसरी इनपुट्स स्लो लॉजिकल कॉर्टेक्स पर जाने की बजाय सीधा फास्ट लो रोड से अमिगडाला तक पहुंच जाता है। यानी लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंप्लीटली बाईपास हो गया। कुछ ही मिलीसेकंड्स में एचपीए एक्सिस एक्टिवेट होता है और पूरी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का एक मैसिव फ्लड आ जाता है।
इस केओटिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के दौरान हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लॉजिकल सोच विचार का मेन सेंटर है, वो बिल्कुल ऑफलाइन चला जाता है। इंसान की अटेंशन एक टनल विजन में नैरो हो जाती है, इंपल्सिविटी एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, हम रिएक्ट कर बैठते हैं। और जब आखिर में वो रैशनल ब्रेन वापस ऑनलाइन आता है, तब अक्सर बचता है तो सिर्फ डीप रिग्रेट। सेक्शन 4, द वॉन्डरिंग माइंड, भटकता हुआ दिमाग। चलिए अब थोड़ा स्लो डाउन करते हैं और सोचते हैं कि जब दिमाग रेस्ट पर होता है तब क्या होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि ब्रेन एट रेस्ट कभी आइडल नहीं होता। जब हम बाहरी दुनिया पर फोकस नहीं कर रहे होते, तब एक डीपली एम्बेडेड सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। ये नेटवर्क वेकफुल रेस्ट, डे ड्रीमिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन के दौरान हाईली एक्टिव होता है। ये मैसिव मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करता है ताकि फ्यूचर सिनेरियोज को सिमुलेट कर सके और हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को कंसोलिडेट कर सके। दिमाग के अंदर एक इंटरनल ट्रैफिक कंट्रोलर भी बैठा है, जिसे साइलेंस नेटवर्क कहते हैं। इसका मेन काम है डीएमएन यानी हमारे वॉन्डरिंग माइंड और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क यानी हमारे फोकस्ड माइंड के बीच स्मूथली स्विच करना। लेकिन जब कंडीशंस एक्सट्रीम होती हैं, जैसे एक्सट्रीम एंजाइटी, तो ये कंट्रोलर फंस जाता है और फिर माइंड थका देने वाले वर्स्ट केस सिनेरियोज और एंडलेस वरी के लूप्स में ट्रैप्ड रह जाता है। और इसी स्ट्रगल के दौरान एक बहुत काउंटर इंट्यूटिव चीज होती है, जिसे द पैराडॉक्स ऑफ सप्रेशन कहते हैं। जब भी हम किसी अनवांटेड मेमोरी या थॉट को जबरदस्ती दबाने की कोशिश करते हैं, तो असल में वो थॉट माइंड में और भी स्ट्रांगली एम्पलीफाई हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सप्रेस करने के लिए इमेंस प्रीफ्रंटल एफर्ट चाहिए होता है, जो अक्सर फेल हो जाता है और एक स्ट्रॉन्गर, मच हेवियर न्यूरोलॉजिकल रीबाउंड क्रिएट करता है। सेक्शन 5, इवोल्यूशन एंड नेगेटिविटी बायस, इवोल्यूशन का असर। लेकिन हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव क्यों सोचता है? इसके पीछे एवोल्यूशनरी मैथ काम करता है। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर सरवाइव करने का रूल बड़ा सिंपल था। मॉडर्न रियलिटी में अगर हमने किसी रिवॉर्ड को मिस कर दिया तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है, पर एंसेस्ट्रल सर्वाइवल में अगर किसी खतरे को नोटिस करने में चूक हो गई तो उसका डायरेक्ट नतीजा मौत होता था। इसलिए खतरों को नोटिस करना और नेगेटिव चीजों पर ध्यान देना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए फार मोर क्रिटिकल था। इसी वजह से नेगेटिव स्टिमुलाई का अटेंशनल इम्पैक्ट पॉजिटिव और न्यूट्रल स्टिमुलाई से कहीं ज्यादा होता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि नेगेटिव इवेंट्स ब्रेन के अंदर एक वेलक्रो की तरह बिहेव करते हैं। वो तुरंत दिमाग में चिपक जाते हैं और हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। वहीं पॉजिटिव इवेंट्स टेफ्लॉन की तरह होते हैं, आते हैं और इजीली स्लिप हो जाते हैं। सेक्शन 6, रीवायरिंग द हिडन ब्रेन, हिडन ब्रेन को रीवायर करना। अब इतनी सारी हिडन प्रोग्रामिंग के बाद क्या हम कंप्लीटली हेल्पलेस हैं? बिल्कुल नहीं। इन सभी लिमिटेशंस के बावजूद पार्शियल मास्टरी बिल्कुल पॉसिबल है, और इसकी मास्टर की का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये ब्रेन की वो इनक्रेडिबल कैपेसिटी है जिसके जरिए ये पूरी जिंदगी नए न्यूरल पाथवेज बनाकर खुद को स्ट्रक्चरली रीऑर्गेनाइज कर सकता है। दिमाग का आर्किटेक्चर परमानेंटली फिक्स्ड नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग के साथ लगातार बदल सकता है। इस हिडन ब्रेन को रीवायर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एविडेंस बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना, जो ओवर टाइम फिजिकली अमिगडाला को श्रिंक करता है और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को थिक बनाता है। इसके अलावा एक टेक्निक है टेकिंग इन द गुड, यानी दिन के किसी भी पॉजिटिव मोमेंट को डेलिबरेटली कम से कम 20 सेकंड्स तक महसूस करना, ताकि वो ब्रेन में ठीक से रजिस्टर हो। और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, जैसे अपने नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस करते वक्त बट की जगह एंड का यूज करना। छोटी चीज है पर बहुत बड़ा इंपैक्ट। मैथमेटिकल साइंस में इस नेगेटिव बायस को हराने का एक ऑप्टिमल पॉजिटिविटी रेशियो भी डिफाइन किया गया है, जो है 5:1। क्योंकि ब्रेन नेचुरली नेगेटिव बायस की तरफ इतना ज्यादा झुका होता है, इसीलिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इंटरनल सेल्फ टॉक में सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव इवेंट को ठीक से बैलेंस आउट करने के लिए दिमाग को कम से कम 5 पॉजिटिव इंटरैक्शंस या स्टिमुलाई की जरूरत पड़ती है। तो एक बात तो क्लियर है, भले ही हमारा हिडन आर्किटेक्ट बैकग्राउंड में छिपकर ऑपरेट करता हो, पर वो हमारी डेली एक्सपीरियंसेस से हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये हिडन आर्किटेक्ट लगातार सीख रहा है, तो ये माइंड आने वाले कल के कौन से ब्लूप्रिंट्स ड्रॉ करेगा? ये ब्लूप्रिंट एग्जैक्टली उन नए थॉट्स, टूल्स और एक्शंस पर निर्भर करता है जो हम आज कॉन्शियस होकर चूज करते हैं।
So why not start shaping those subconscious blueprints today?